हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर पीछे के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। बाकी प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है, यानी जो समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण 1 और समीकरण 2, इन समीकरण की सहायता से रेखाएं बनेगी। जैसे कि पिछले प्रश्नों में आपको रेखा द्वारा मैंने आपको सॉल्व किया था रेखा बनाकर ग्राफ विधि पर। जैसे ग्राफीय विधि में सॉल्व होता है ना, एक समीकरण से एक रेखा और दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा, जब दोनों रेखा एक बिंदु पर काटती हैं तो वही आंसर होता है। तो वही बताना है, इनसे जो रेखाएं बनेंगी, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बताना है। जो इनसे रेखाएं बनेंगी वह प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि प्रतिच्छेद क्या होता है। जैसे कि दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये, ठीक, रेखा ए, और दूसरी रेखा ये, ठीक है। दो लाइनें जब एक बिंदु पे काटती हैं, ठीक है, क्या कि एक बिंदु पे काट दी, तो इन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेद करना। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद। रेखाएं यहाँ क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पे, तो इसे कहते हैं एक हल है। एक हल है ना, एक हल चाहे एक अद्वितीय हल, इसका मतलब ये होता है। और अगर दूसरा देखिए प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे होगा। और आगे समांतर, तो समांतर रेखाएं देख सकते हैं, जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो आपस में कभी भी कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसी तरह चलती रहेंगी। तो जब एक कहीं नहीं काटेंगी तो एक भी हल नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई हल नहीं, जब समांतर रेखाएं मिलेंगी तो कोई भी हल नहीं होगा। मगर तीसरा क्या है? संपाती। तो संपाती का मतलब क्या होता है? ये आपकी समांतर रेखाएं हैं। अब देखते हैं संपाती रेखाएं। तो संपाती मतलब एक रेखा ये, ठीक, और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी है, यानी कि अनंत हल। जितनी बड़ी रेखा उतनी बड़ी उसके ऊपर दूसरी रेखा, इसे हम संपाती कहते हैं। रेखा के ऊपर रेखा, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन जाएगी तो वो होगा हमारा संपाती रेखा। तो संपाती रेखा में होते हैं अनंत हल या फिर अनेक हल। अनेक हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको ये बताना है, संपाती होगी, समांतर होगी या प्रतिच्छेद करेगी, हल नहीं बताना है अभी, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए संपाती, समांतर और प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होती हैं, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे? जैसे कि ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 है, तो इन्हें हम A, B और C मान लीजिए कुछ देर के लिए समझने के लिए। तो मान लीजिए जैसे A है और B है और C है, तीन बिंदु है, A1/A2 इसको है, ठीक है, A1/A2 ही है, मतलब हम अभी के लिए A मान रहे हैं। अगर A और B बराबर है, ठीक, A और B बराबर है तो C को भी देखेंगे। अभी देखिए A और B बराबर हो गया तो C को भी चेक करेंगे। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो ये होता है हमारा समांतर, ठीक, सब बराबर तो समांतर रेखा। अब देखिए A और शुरू में ही बराबर नहीं है B के, जब शुरू में बराबर नहीं है तो अब नहीं चेक करेंगे, C को नहीं देखेंगे। A और B नहीं बराबर रहेंगे, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं रहेंगे, तो C को ना चेक करके यहाँ पे नाम दे देंगे कौन सी रेखा? ये होती प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद। शुरू में ही नॉट इक्वल टू, यानी A और B इक्वल टू नहीं रहेगा तो प्रतिच्छेद करेगी। मगर अगर A और B बराबर हो गया और C नॉट इक्वल टू रहा, ठीक, A और B बराबर, तीसरा बराबर नहीं रहेगा, कहाँ पे हो जाता है? संपाती, ठीक। आइए A1/A2, B1/B2 इस समीकरण से पता करें और फिर देखते हैं समांतर आएगा, प्रतिच्छेद आएगा या संपाती आएगा, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न को सॉल्व। जैसे कि समीकरण देख सकते हैं, समीकरण 1 है तो x के गुणांक को a, ठीक, इसके x के गुणांक को a, y के गुणांक को b और अचर पद को c, चिन्ह के साथ, ठीक है। क्या करेंगे? चिन्ह के साथ। यहाँ पे हो जाएगा a, तो ये भी a होता है, इसलिए इसको A1 और इसको A2, B1 ये B2, C1 ये C2, ठीक है। अब क्या करेंगे? अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है। अनुपातों को देखने पर देखिए अनुपात बराबर, अनुपात
समीकरणों के अनुपात, क्या लिखेंगे, समीकरणों के गुणांकों के अनुपात, गुणांकों के अनुपात। ठीक, तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले a1/a2, तो a1/a2 हमारे पास क्या है, a1 में क्या है 5 प्लस में, तो 5, a2 में 7 प्लस में 7 आ गया। अब देखते हैं b1/b2 क्या है, b1/b2, तो देखिए b1 है -4, ठीक, और b2 है क्या +6, कटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, कटा के रखेंगे, ठीक है, तो -2/3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब आगे हम चेक नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या दिख रहा है, a1/a2 क्या था 5/7 और बराबर नहीं है -2/3 के। तो जब a1/a2 और b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू होगा, बराबर नहीं होगा एक दूसरे के, तो यहाँ पे हो जाती है रेखाएं क्या करेंगी, समीकरण से बनने वाली रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करेंगी, समीकरणों, ठीक है, दोनों समीकरणों से बनने वाली रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, आइए देखते हैं इसमें के दूसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में दिया है 9x + 3y + 12 = 0 समीकरण 1, 18x 6y + 24 = 0 समीकरण 2। तो यहाँ हम a1 9, b1 3 और c1 12, a2 18, b2 6 और c2 24। ठीक है, उसी तरह समीकरणों के गुणांक के अनुपात, पहले क्या लिखेंगे, समीकरणों, या फिर समीकरण लिख सकते हो, समीकरणों के गुणांकों के अनुपात, गुणांकों के अनुपात, या फिर समीकरणों के अनुपात इक्वल टू, ठीक, केवल अनुपात भी लिख सकते हैं, गुणांकों की लिखने की लिखे चाहे मत लिखे, या फिर कुछ मत लिखे, डायरेक्ट लिख सकते हैं a1/a2 ज्ञात कर लेंगे 9/18, तो क्या आ जाएगा 1 और 2, क्योंकि 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, कट गया। अगला क्या होता है b1/b2, ठीक, क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे 3/6 प्लस में ही कट गया 1/2, यानी कि ये देखिए a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है। ठीक है, a और b दोनों बराबर हो गए, तो c को भी चेक कर लेते हैं। c क्या हो जाएगा c1/c2, ठीक, c1/c2 इक्वल टू 12/24, ये भी कट गया एक बार में और नीचे 2 बार में, यानी तीनों ही बराबर। तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। ठीक, अतः समीकरण से बनने वाली रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, एक भी हल नहीं हो, क्योंकि देखिए तीनों बराबर तो रेखा समांतर होगी। अतः समीकरण से बनने वाली रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। समझ में आया ना कैसे किया इसको हमने, समीकरणों के गुणांक के अनुपात ज्ञात किए। ठीक, अब तीनों बराबर है, इसलिए समीकरण से बनने वाली रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी, तो एक भी हल नहीं प्राप्त होगा। मगर हमसे पूछा है रेखाएं समांतर है, संपाती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, 3 चीज़ पूछा है, तो हमने यहाँ क्या किया, समांतर है तो हो गया। आइए देखते हैं उसमें के थर्ड वाले प्रश्न को। तो देखिए थर्ड में दिया गया है 6x - 3y + 10 = 0। अगर आपको कुछ पद इधर दिए हों, यानी बराबर के इस साइड हों, तो उनको भी इस तरफ पक्षांतर करके ले आएंगे और फिर तुलना करेंगे। याद रखिएगा, अगर कुछ पद बाहर दिए हों, बराबर के उस साइड दिए हों, तो उन्हें इस साइड पक्षांतर करके ले आएंगे और फिर तुलना करेंगे। ठीक, तो क्या किया जाएगा, 6x - 3y + 10 है, तो यहाँ देखते हैं समीकरणों के अनुपात लिखेंगे, समीकरण
समीकरणों के अनुपात इक्वल टू, ठीक, क्या होगा, पहले a1/a2, तो a1 में x के गुणांक को a1 कहते हैं, यानी 6/2 कट रहा है 2 से, तो नीचे आ गया 1 और ऊपर आ गया 3, ठीक। अब देखते हैं b1/b2 को, ठीक है, तो b1/b2 में क्या होगा, माइनस में है, देख लीजिएगा, जो चिन्ह रहेगा चिन्ह के साथ -3 ऊपर भी और -1 नीचे, कुछ नहीं है ना, कोई भी अंक नहीं है तो 1 होता है, -1 नीचे, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 3/1, तो देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया, तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक। जब दोनों बराबर तो C1/C2 भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया C1/C2 में 10/9, तो ये देखिए बराबर नहीं है, अतः क्या लिखेंगे, अतः a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक, परंतु b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, अतः इन समीकरण, देखिए इतना हो गया ना, इतना है, ठीक, इसलिए इस तरफ भी बना सकते हैं, इसलिए समीकरणों से बनने वाली रेखाएं, समीकरण, ठीक, से बनने वाली रेखाएं, समीकरण से बनने वाली रेखाएं संपाती होंगी, संपाती मतलब अनेकों हल, ठीक है, संपाती होंगी, ठीक। अब देखिए इसके आगे वाले प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और आप बाकी और अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।